क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि महिलाओं को जो आरक्षण अभी देने का कानून पास हुआ है उसमें सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। उसमें और भी कोई बातें लोग कर रहे हैं कि भाई अभी 2024 में होना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तब कभी ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय उन्होंने लिया नहीं। यूपी की सरकार रही और भी कई सरकारें उनकी रही, उस वक्त तो उन्होंने निर्णय लिया नहीं, लेकिन अभी बोल रहे कि भाई ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम उसके विरोध में नहीं है। जरूर सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन महिलाओं का एक ऐतिहासिक बिल जो है ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पास हुआ है और पूरे देश भर के महिलाओं को 1/3 महिलाएं अभी लोकसभा विधानसभा में आएगी और एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही क्रांतिकारक कदम है और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो विरोध किया गया है मैम ने, उसके ऊपर क्या बोला? अभी विरोध करते रहते हैं। अभी लोकतंत्र में क्या किसका मुंह बंद नहीं कर सकते। मतलब विरोध किया है, मतलब वो ओबीसी को आरक्षण दे दो ये वो बोल रहे हैं, लेकिन जो हाउस में जब आरक्षण के बिल पर चर्चा हो रही थी या जो वोटिंग हुआ है उसमें सभी दलों में कांग्रेस सहित सभी दलों ने मतलब उसका समर्थन किया है, तो बिल का किसने विरोध नहीं किया है। एक तरफ खासगी नौकरियों का और बाकी का जो है जिस तरह हमारे अपोजिशन के जो सभी पार्टियां है, ये पार्टियां मतलब आज एक साथ आई है। जब इमरजेंसी लागू हुई थी तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने सब लोगों को जेल में भेजा था, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं माननीय ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार जी है, शरद यादव जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, डीएमके पार्टी थी करुणानिधि की, ऐसी कई पार्टियां मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर एनडीए में थी और अभी वो सब लोग कांग्रेस के साथ जाकर मोदी जी को हराने का काम कर रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसको हराने की भूमिका वो ले रहे हैं। आपने देखा है कि पूरे देश भर में नेशनल हाईवे नितिन गडकरी के माध्यम से बहुत अच्छे बन रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अपोजिशन ने कितनी भी कोशिश की, कितना विरोध किया, तो ये नेता लोग एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। 2024 में जो भी लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें लास्ट टाइम बीजेपी को 303 सीटें मिली थी 2019 में, अभी 2024 में कम से कम 340-50 तक सीटें मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दलित और मुस्लिम पे अत्याचार बढ़ गया है काफी, उसमें क्या आपकी भूमिका है? मुझे लगता है कि दलित हो, मुस्लिम हो या कोई भी समाज हो, किसी पर भी अत्याचार होना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए अत्याचार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई उपाय योजना निश्चित करने की आवश्यकता है और इसी तरह के अत्याचार ना हो इसके लिए हम सब लोगों ने भूमिका लेने की आवश्यकता है और वो अत्याचार बंद होना चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की भूमिका है। मुस्लिम आरक्षण की भी मांग हो रही है। मुस्लिम आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर जो है ना, मराठा का बहुत जोर चल रहा है, ओबीसी का भी काफी मसला और मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात है। हाँ, तो मुस्लिम रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो जो जिस तरह मेरा मंत्रालय रिजर्वेशन का देखता है, तो जो ओबीसी को आरक्षण मिला है 27%, उसमें मुस्लिम समाज की 80% जातियाँ उसमें आती है। अभी अलग मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग भी है, लेकिन अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह मराठा समाज का आरक्षण का विषय है तो मराठा समाज को आरक्षण का मतलब अमीर मराठा को आरक्षण दे दो ऐसा नहीं है। जिनका ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है उनको आरक्षण देने का मांग मराठा समाज की है और उसके लिए सरकार ने निर्णय लेना चाहिए और मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। जो विदुड़ी जो है ये दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने जो दानिश नाम के बहुजन समाज पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की है और भारतीय जनता पार्टी जरूर पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, किसी का अपमान करने का उनको अधिकार बिल्कुल नहीं है और विदुड़ी जी ने जो भी मतलब वक्तव्य किया है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है।
राहुल जी, एक एक सवाल ये है कि मुस्लिम आरक्षण शैक्षणिक स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़ा है। हम शैक्षणिक स्तर पर 5% आरक्षण मांग रहे हैं, हम दूसरों कुछ नहीं मांग रहे। तो आपको नहीं क्या ठीक है, नहीं ठीक है, अभी ऐसा तो अभी नहीं मांग तो रहे, लेकिन अभी हर आरक्षण होगा ऐसा नहीं है। अभी अगर मांग रहे तो अच्छी बात है, सबने मांगना चाहिए, उसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए और उसके बारे में सरकार विचार कर सकती है। लेकिन ऐसा हर धर्म के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम भी मांगेंगे पर क्रिश्चियन मांगेंगे, जैन मांगेंगे, तो ऐसा विषय सरकार के सामने है। जो मैंने बोला, स्कॉलरशिप के बारे में क्या कहें? हाँ, माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप की स्कीम है वो उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली होगी तो मैं ज़रूर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बात करूँगा और माइनॉरिटी के स्टूडेंट को बिल्कुल मतलब छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और उनकी शिक्षा मतलब होनी चाहिए। इसी तरह की मेरी सूचना है। आप राज्यसभा में आवाज उठाएंगे क्या इस पर? हाँ, राज्यसभा में तो आवाज़ उठाओ, मैं तो मंत्री हूँ, मैं आवाज़ उठाने के लिए मतलब आवाज़ उठाने के लिए तो दूसरे एमपी आवाज़ उठाते हैं, मुझे सरकार की तरफ से जवाब देना पड़ता है। लेकिन ठीक बात है, मैं ये इससे सहमत हूँ कि भाई ये माइनॉरिटी के स्टूडेंट पर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारे सरकार में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है और स्मृति ईरानी जी के पास एक डिपार्टमेंट है और माइनॉरिटी की देखभाल हमारे सरकार की तरफ से की जाती है। लोकसभा की निवडणूक आप शिर्डी से लड़ने वाले हो क्या? हाँ, लोकसभा हे थांब रे, थांब ना, काय डोकं आउट झालं तुझं. तो आपने मंत्री हाँ, तो मतलब लोकसभा के चुनाव के बारे में तो मैं एक बार शिरडी में 2009 में हारा था, तो शिरडी में लड़ने की इच्छा मेरी है, लेकिन मुझे वहाँ का अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि अगर मैं वहाँ दोबारा चुनकर आ सकता या नहीं आ सकता हूँ, उसका स्टडी करने के बाद ही मैं निर्णय ले लूँगा। तो अभी मेरी फ़िलहाल जो राज्यसभा है 2026 तक है, तो इसीलिए अभी तक मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं अभी माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी इनसे बात करके उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे माननीय राधाकृष्ण विखे पाटिल जी है, उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी, वहाँ के नेताओं से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं निर्णय ले लूँगा। अभी राज्य सरकार जो है तो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती कर रहे हैं, ये जो भर्ती कर रहे हैं मोदी जी का एक समान जो अधिकार का कायदा लाने का सोच है, तो उसकी तरफ तो ये नहीं उनका क्या क्या कह रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर की हाँ, भर्ती हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर भर्ती वाला जो कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती का जो है, मुझे लगता है कि सरकार ने इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो भर्ती है, ये भर्ती से मतलब जो नौजवानों का नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार की भावना अच्छी है कि भाई जिनको नौकरी आज नहीं है उनको सरकारी नौकरियां कब निकलेगी और उनको कब नौकरी मिलेगी, इसीलिए तब तक उनको कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कराने की कोशिश मतलब भावना से ही सरकार ने निर्णय लिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि परमानेंट नौकरियां देने के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार की भावना तो अच्छी है कि उनको कुछ न कुछ तो रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है। लोकसभा में दावा करेंगे क्या? हाँ, औरंगाबाद लोकसभा पर दावा करेंगे क्या? अभी औरंगाबाद संभाजीनगर जो है, ये संभाजीनगर जो जिला अभी नया बन गया है, तो यहाँ कोई हमारा दावा बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ